ये भी एक विडंबना है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को कुछ लोग मिलिटेंट कह रहे हैं। मिलिटेंट नाम का यह शब्द आपने भी अक्सर सुना होगा और आप भी यही समझते होंगे कि शायद मिलिटेंट का मतलब आतंकवादी होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मिलिटेंट का शाब्दिक अर्थ होता है लड़ाका या फिर योद्धा, जबकि आतंकवादी को अंग्रेजी में टेररिस्ट कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है या कोई आतंकवादी मारा जाता है तो आतंकवादियों के लिए बहुत सारे डिजाइनर, पत्रकार, नेता और बुद्धिजीवी टेररिस्ट शब्द की बजाय मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कश्मीर में हो रही आतंकवादी घटनाओं में तो अक्सर ऐसा ही होता है। शब्दों के इस चालाकी भरे फेरबदल से ये एजेंडा चलाने की कोशिश की जाती है जैसे कश्मीर में आजादी की कोई लड़ाई चल रही हो। सच ये है कि दुनिया अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि अमरनाथ यात्रियों पर हुआ हमला एक आतंकवादी हमला था या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये एक गन बैटल था और इस हमले में शामिल लोग टेररिस्ट नहीं बल्कि मिलिटेंट थे, क्योंकि इस न्यूज एजेंसी ने इन आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेक मीडिया की लिस्ट में शामिल न्यूज चैनल्स इस हमले को कश्मीर घाटी में हुआ आतंकवादी हमला नहीं बता रहे, बल्कि उनके मुताबिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में क्रॉस फायर हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के लिए उसामा बिन लादेन और अबू बकर अल बगदादी तो आतंकवादी हैं, लेकिन इन्हें भारत पर हमला करने वाले लोग आतंकवादी नहीं लगते। सवाल यह है कि क्या बड़े बड़े पश्चिमी मीडिया हाउसेज अब लादेन और बगदादी को भी मिलिटेंट कहेंगे? इतनी हिम्मत दिखाएंगे वो? और जब देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार और नेता नॉट इन माय नेम जैसे एजेंडे वाले प्रदर्शनों में खो जाते हैं तो बाढ़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि असली समस्या बाढ़ भी है, क्योंकि बाढ़ की कोई जाति नहीं होती, बाढ़ का कोई धर्म नहीं होता और बाढ़ किसी का नुकसान करने से पहले किसी की जाति और धर्म चेक नहीं करती। और यही वजह है कि असम और देश के दूसरे हिस्सों में आई बाढ़ की खबरें आपको कहीं और देखने को नहीं मिल रही होंगी, लेकिन जी न्यूज़ जनहित से जुड़ी खबरों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। हमारे देश में हर साल जैसे होली आती है, ईद और दिवाली आती है, वैसे ही हर साल बाढ़ भी आती है। लेकिन बाढ़ कोई त्योहार नहीं है, इसलिए इसे आदत नहीं बनाया जा सकता। हमारा सवाल यह है कि हम हर साल बाढ़ के सामने इतने बेबस क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें हर वर्ष देश के लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन बाढ़ से बचने के लिए कोई बड़ी रणनीति नहीं बनाई जाती। सबसे पहले आपको असम और नॉर्थ ईस्ट में आई बाढ़ का एक अपडेट दे देते हैं। बाढ़ से असम के 17,20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आप सोचिए, 17,20,000 लोग। असम के 24 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से असम में भारी नुकसान हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी से आई बाढ़ से असम के 2,500 गांव डूब गए हैं, जबकि 1,06,000 हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद हो चुकी है। असम में अभी तक बाढ़ की वजह से 44 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क का 75% हिस्सा डूब गया है, जिससे कई जानवरों की मौत हो गई। राज्य भर में 231 राहत शिविरों में करीब 1 लाख से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग इस समय रह रहे हैं। वहीं असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ और राज्य भी बाढ़ और बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। कल से केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल बाढ़ का जायजा लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। और इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि पूरा देश इस वक्त नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ खड़ा है और केंद्र की तरफ से जो भी संभावित सहायता होगी वो दी जाएगी। हमने इन राज्यों में बाढ़ की त्रासदी का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, जो अब आपको देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जिस परिवार का घर बाढ़ में टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है और जिस किसान की फसल बाढ़ में बर्बाद होती है, उस पर क्या बीतती है। हो सकता है कि आप इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाके में न रहते हों, लेकिन आपका कोई अपना, आपका कोई रिश्तेदार ऐसे इलाकों में मौजूद हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस बाढ़ में जिस तरह फसलों का नुकसान हुआ है, उससे आपके जीवन पर भी किसी न किसी रूप में असर जरूर पड़ेगा। इसलिए आप इस समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं और बेघर हो रहे हैं, वो भी आप ही की तरह
इसी देश के नागरिक हैं और उनके प्रति आपकी संवेदनाएं आज होनी ही चाहिए। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की हैं। यहाँ के पापुम पारे जिले में बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। यहाँ 14 लोगों की मौत मलबे में दबकर हो गई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। लगातार बारिश से अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों से मिट्टी खिसक रही है। पापुम पारे जिले में पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है। लगातार बारिश से यहाँ हालात बेहद खराब है। प्रदेश के कई इलाके भूस्खलन से प्रभावित हैं। वहीं असम में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 जिलों के करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 4000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल चौपट हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के करीब 1100 गांव पानी में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं। यहां 50% हिस्सा पानी में डूब चुका है। हालात ये हैं कि हाथी, गैंडे और हिरण करीबी पहाड़ी की तरफ कूच कर रहे हैं। बाढ़ के आगे बेबस जानवर छिपे ठिकानों से सामने आने लगे हैं। 200 स्क्वायर किलोमीटर वो पानी में है। तो आप तो जानवर को देखा ही उन लोग का हालत क्या हो रहा है। हमारे जो यहाँ का फॉरेस्ट वर्कर है और ऑफिसर्स है, सब लोग काम पे ये पूरा फुल स्विंग वो काम कर रहे हैं रेस्क्यू के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भरता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जानवर जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से कई जानवर हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। यहाँ बाढ़ खतरे की घंटी बजा रही है। सड़क पार करते समय करीब 6 हिरणों की वाहनों की चपेट में आकर मौत हो गई, जिसके बाद गाड़ियों के लिए इस इलाके से गुजरते वक्त स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे तय कर दी गई है, ताकि सड़क पार कर रहे जानवर वाहनों की चपेट में न आए। जंगल में जानवर अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, तो डिब्रूगढ़ में भी घरों के अंदर पानी घुस चुका है। जब पानी घर के इतना अंदर हो तो लोग बाहर निकलने के लिए मजबूर होंगे ही। दस जिलों में 181 राहत कैंप खोले गए हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों को रखा गया है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही उसकी सहायक नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जिले के 27 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से 10,846 लोग प्रभावित हुए हैं। जिले के चबवा अंचल में एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। Almost all the circles are affected partially in Dibrugarh district, and around 10,000 people are affected by this flood. लोग परेशान हैं, घर और खेत दोनों जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपना अपना सामान लेकर ऊंचे इलाकों का रुख कर रहे हैं। देखिए कैसे ये स्कूल पानी में समा चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने वाली नाव सेवा को रोक दिया गया है। हम लोग का एक ही रास्ता है, जहाज। जो जहाज है ये आजकल इस्तेमाल, ये थोड़ा पानी भरने से चलने नहीं सकता है। लेकिन ये जो जहाज है सब पुराना मशीन है, कम से कम 50 इयर्स हो गया है। अभी थोड़ा पानी भरने से चलने नहीं सकता है। इसे बड़ा पानी में हम लोग रिलीफ देने गया, लेकिन पैसेंजर को रिस्क तो हम नहीं ले सकेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पूर्वोत्तर के राज्य असम और मेघालय के लिए बीते दिनों बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यहां बारिश यूं ही जारी रहेगी। अब बात देश के दूसरे हिस्सों की। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे बिहार के सुपौल जिले में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ आ जाने से कोसी नदी तटबंध के अंदर दर्जनों गांव में तकरीबन 50,000 की आबादी मुश्किल में फंस गई है।
गैस सिलेंडर समेत सभी जरूरी सामानों को नाव के सहारे ही लोग ले जा रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में भी भारी बारिश से जहां ज्यादा नुकसान हुआ है, वहीं 24 घंटे की बारिश के बाद यहां एक पुल ढह गया। अब लोगों के सामने रास्ता पार करने की बड़ी चुनौती है। बिहार के किशनगंज में भी बाढ़ से दिक्कतें बढ़ गई हैं। यूपी के इलाहाबाद में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद शहर में तबाही मच गई है। पानी शहर के कई घरों में घुस गया है। इसकी वजह से सैकड़ों मकान जलमग्न हो गए हैं। रहने का, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई देखभाल करने का कोई नहीं है। इस हालत में अभी दिन बजर जो है गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत एकदम डर लगता है पानी से। रात में सो पाते हैं? नहीं, कहाँ सो पाते हैं, सो पाते हैं कहाँ, घर छोड़ करके परिवार लेकर के भाग जाते हैं। परेशानी यही है, ये चूल्हा वूल्हा नहीं जलता है, खाने के लिए बच्चा सब बिलक रहा है, चारों तरफ पानी है, पानी अभी बढ़ रहा है। अभी कोई स्थिति बुझा नहीं जाता है कि क्या होगा नहीं होगा। अभी तक देश भर में औसत से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन कई जगह बारिश और बाढ़ लोगों के लिए आफत बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।